फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n एंड 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर का हमें गिवन है। इनके जो x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमें गिवन है। हमसे किसका वैल्यू आस्क्ड है, m प्लस n का वैल्यू हमें आस्क्ड है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन अप कर देते हैं। तो अगर इसे हम ओपन अप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहला टर्म क्या रहा होगा mc0, x का पावर क्या रहा होगा 0 एंड 1 का पावर क्या आ गया होगा m, तो लिखना किसी को जरूरी नहीं है। इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा mc1 एंड x का पावर क्या आ गया होगा 1 आ गया होगा, 1 को पावर को लिखना अपने लिए नेसेसरी नहीं है। इसके बाद क्या आ गया होगा mc2 एंड x का क्या आ गया होगा स्क्वायर, अगेन 1 को लिखना नेसेसरी नहीं है। इसके बाद क्या हो गया होगा mc3 एंड x का पावर क्या हो गया होगा 3 एंड सो ऑन, ऐसा करके हो गया होगा। अगर हम अब इसे ओपन अप कर दें, ये अपना क्या रहा होगा, पहला सीरीज रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को ओपन अप कर देते हैं। सेकंड वाले सीरीज अगर इस एक्सपेंशन को अगर हम ओपन अप करें तो ये क्या हो गया होगा nc0 माइनस nc1 x टू द पावर 1, फिर क्या रहा होगा nc2 x स्क्वायर, फिर क्या रहा होगा माइनस nc3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हमें बेसिकली ये जो पहला सीरीज लिखा हुआ, ये दूसरा सीरीज लिखा है, इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x कैसे कैसे आया होगा, उन पॉसिबिलिटीज को हमें निकालना होगा। तो x कैसे आया होगा, जब पहले से mc0 इस वाले टर्म से क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। mc0 मतलब हर एक टर्म क्या हुए होंगे, इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हुए होंगे। पर x कब आया होगा, जब इसका कांस्टेंट टर्म इसके x वाले टर्म से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब क्या आया होगा, x आया होगा। अगर mc0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा, x तो आएगा ही नहीं। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक x रह जाएगा। mc0 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट किसका आ जाएगा, x स्क्वायर का आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब x कब आया होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, जब इसका कांस्टेंट टर्म इधर के x वाले टर्म, जब x का पावर 1 रहा होगा उससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब आया होगा। और कैसे आया होगा, सिमिलरली अगर हम पहला सीरीज को ओपन अप जब किए, इससे अगर हमने ये वाले टर्म को पकड़ लिया और इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, या हम क्या मान रहे हैं कि इसी सीरीज को हम इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब सेकेंड टर्म इस वाले के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इधर से x मिल गया होगा, यहां से हम क्या ले लेंगे, x का पावर 0 ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म यहां से ले लेंगे, तब हमें क्या मिला होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मिल गया होगा। और कोई पॉसिबल केस है, अगर आप इस x को इससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आ जाएगा, इस x को इससे करें x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर को अगर आप 0 से कर दे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर को इससे करें तो x क्यूब, पावर ऐसे क्या होगा अपना इंक्रीज होगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबल केस है। तो अपना कोफिशिएंट ऑफ x कैसे बना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपना बना होगा mc0 इंटू माइनस mc1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये रहा होगा, एंड प्लस mc1 इंटू mc0, तो यही क्या रहा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया होगा, ये यही क्या रहा होगा, अपना x का कोफिशिएंट रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया कि x का कोफिशिएंट ये कैसे बना। हमें पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने हैं कि x कैसे बन सकता है, जब इसका कांस्टेंट टर्म इसके पावर x का पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या इस वाले पहले सीरीज का x का पावर 1 इस वाले के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और कोई पॉसिबल केस नहीं, आप मन में या जब आप अपना सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई पॉसिबल केस बनेगा ही नहीं। एंड ये जो कोफिशिएंट है ये किसके बराबर गिवन है, कि कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये वाला जो है कोफिशिएंट कैसे होता है कि आप x में हाथ रख दीजिए, जो भी टर्म्स रह जाएंगे वो पूरे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। मतलब इन सारे का वैल्यू किसके बराबर गिवन है, इन सारे का वैल्यू 5 के बराबर गिवन है। तो यही अपना क्या बन गया इक्वेशन 1। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो mc0 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, एंड माइनस mc1 क्या हो जाएगा, माइनस n, एंड यहां से mc1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, एंड nc0 क्या होता है 1, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5। मतलब अपना पहला इक्वेशन हमें क्या गिवन है, m माइनस 5 किसके बराबर है,
5 के बराबर है। ये अपना क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। ये कब बना, जब हमने x के कोफिशिएंट को फाइंड आउट किया। सिमिलरली हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके बराबर गिवन है, 0 के बराबर है। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बना होगा, जब हमने इसके कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, इसके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा। इस वाले जब x का पावर 1 रहा होगा, इस टर्म को हमने जब इस इधर के जब पावर x रहा होगा इससे मल्टीप्लाई किया होगा, तब क्या बना होगा, एक्स स्क्वायर बन गया होगा। ये x एंड ये x मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया होगा, एक्स स्क्वायर। यहां से x का पावर 0 है, यहां से x का स्क्वायर होके वो क्या बन गया होगा, एक्स स्क्वायर। एंड कब बना होगा, जब हमने इधर से एक्स स्क्वायर को ले लिया होगा एंड इधर से क्या ले लिया होगा, कांस्टेंट टर्म ले लिया होगा, और कोई पॉसिबल केस ही नहीं बनेगा। तो हम फिर वहां से अपने को सेकंड इक्वेशन मिलने वाला है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। फिर हम अगर फिर यहां से निकाले कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं mc0 इंटू nc2। ये हम कैसे लिख सकते हैं, mc0 इंटू nc2, फिर mc1 इंटू माइनस nc1, mc1 इंटू माइनस है तो माइनस को यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, इंटू ये क्या हो जाएगा, nc1 हो जाएगा। फिर आगे क्या रहा होगा, mc2 इंटू nc0 प्लस mc2 इंटू nc0, यही क्या रहे होंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहेंगे। एंड अपने को क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसमें इसका वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 0 के बराबर गिवन है। तो इसे ही सॉल्व करके अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो mc0 क्या रहता है, 1 रहता है। nc2 को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया होगा 2। फिर आगे mc1 क्या रहा होगा m, nc1 क्या रहा होगा m, माइनस ये क्या बन गया होगा mn। फिर यहां से mc2 क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा m इंटू m माइनस 1 बाय 2। एंड ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि nc0 तो 1 होता है। इधर हम क्या कर सकते हैं अब कि एलसीएम ले लेते हैं, फिलहाल तो वही ऑप्शन अवेलेबल लग रहा है अपने पास। एलसीएम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा अपना, n इंटू n माइनस 1 माइनस 2 mn प्लस m इंटू m माइनस 1 बाय ये क्या बन जाएगा 2। एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। इस 2 को इधर भेज के इसका कहानी खत्म करते हैं। फिर इधर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस n माइनस 2mn, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर हमने इस पूरे टर्म को उधर भेज दिया तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि m प्लस n किसके बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn, इसके बराबर हो जाएगा। और अपने को क्वेश्चन में क्या हाजिर है, m प्लस n का वैल्यू निकालना है, और यही अपना क्या बन गया है फिलहाल के लिए, सेकंड इक्वेशन बन गया है। तो अपने पास क्या गिवन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, m एंड n दो वेरिएबल है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अपने पास m माइनस n 5 गिवन है, हम क्या कर सकते हैं यहां पे कि हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर हमने इसे स्क्वायरिंग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, m माइनस n होल स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, m माइनस n होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 25। एंड अपने को सीधे m प्लस n किसके इक्विवेलेंट है, सेकंड इक्वेशन हमने पाया कि m प्लस n तो इसके इक्विवेलेंट ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें क्या मिल गया, m प्लस n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 25। या आप क्या सोच सकते हैं, यहां से ये जो आया है ना, इसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो m प्लस n का आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा।